वेलकम फ्रेंड्स। मुझसे कई बार ये सवाल किया जाता है कि लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, सॉलिसिटर वगैरह अलग अलग होते हैं या बस टर्म्स अलग हैं। तो चलिए इसे आज हम क्लियरली समझते हैं। आपके केस के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, फिर भी आप वकील या लॉयर क्यों रखते हैं? क्या आप खुद से केस नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं। आप अपने केस की वकालत किसी भी कोर्ट में खुद कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सही ढंग से बहस न कर पाएं या कानून की प्रक्रिया प्रोसेस की सही से आपको जानकारी ना हो। इसलिए आप वकील रखते हैं। और वकील सिर्फ आज ही नहीं रखे जाते, बल्कि ये एक बहुत पुरानी व्यवस्था है। भले ही पहले कानून की डिग्री ना रही हो या आज जैसे कोर्ट्स ना रहे हों, लेकिन चूंकि आज कानून बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, पेचीदा हो गया है, बहुत ही एक्सपेंसिव यानी विस्तृत हो गया है, इसलिए किसी केस की वकालत करने के लिए हमें कानून और कानून के सिस्टम की ढंग से जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए लगभग सभी मुल्कों में एक पढ़ाई और डिग्री तय कर दिया गया है। जिस किसी के पास भी कानून की डिग्री होती है, जो हमारे यहाँ LLB है, उसे लॉयर कहते हैं। लेकिन कोर्ट्स में किसी केस के पेशी के लिए या किसी भी तरह के कानूनी कार्रवाई में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है। इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए, जो एक तरह का लाइसेंस होता है। इसे इंग्लैंड में लॉ लाइसेंस भी कहते हैं। झटके में एक चीज बताता चलता हूं कि लीगल प्रैक्टिस का मतलब वकालत करना ही होता है। यहां पे प्रैक्टिस का मतलब ट्रेनिंग नहीं होता है, जो कि बहुत लोगों के जहन में कंफ्यूजन है, बल्कि वकालत के रेगुलर काम को ही प्रैक्टिस कहते हैं। जिस लॉयर के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए पेश हो सकता है और उन्हें एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट लफ्ज का मीनिंग ही होता है सपोर्ट करना, प्रमोट करना। एडवोकेट भी कोर्ट में अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है। यह अलग बात है कि एडवोकेट एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है और उसकी एक मेन ड्यूटी होती है कि वो कोर्ट को सही तरह से मामले का हल निकालने में मदद करे। खैर, इस तरह से सभी एडवोकेट लॉयर तो होते हैं, लेकिन सभी लॉयर एडवोकेट नहीं होते। जिनके पास प्रैक्टिस करने की परमिशन होती है, वही लॉयर एडवोकेट होते हैं। ये जो लॉयर से एडवोकेट तक के सफर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है, वो भारत, पाकिस्तान वगैरह में बार काउंसिल द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम को पास करके मिल जाता है। लेकिन यूके में प्रोसेस थोड़ा लंबा है और वहां ये जो पूरा प्रोफेशन है दो हिस्सों में बटा हुआ है, सॉलिसिटर और बैरिस्टर। सॉलिसिटर वो होता है जो क्लाइंट के केस का पूरा मैनेजमेंट देखता है। क्लाइंट का केस डायरेक्टली सॉलिसिटर के पास आता है, जो क्लाइंट्स को कानूनी मशवरा देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और उनके केस का संचालन करते हैं। इसके बरखिलाफ बैरिस्टर कोर्ट रूम के अंदर बहस और मुकदमेबाजी का एक्सपर्ट होता है। बैरिस्टर को आमतौर पे मुकदमा डायरेक्टली लेने से या उसका संचालन यानी केस मैनेजमेंट में जो डे टू डे काम होते हैं उसका परमिशन नहीं होता है, और वो केवल एक सॉलिसिटर के डायरेक्शन या उसके ब्रीफ पर ही काम करते हैं। तो केस डायरेक्टली सॉलिसिटर के पास आता है, और अगर उस केस में सॉलिसिटर को कोर्ट के अंदर बहस करने की जरूरत महसूस होती है तो वो एक बैरिस्टर को हायर कर लेते हैं। लेकिन नोटिस वगैरह या कोर्ट रूम के अंदर के बहस का मसौदा तैयार करना या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना वगैरह सॉलिसिटर या सॉलिसिटर फर्म्स खुद ही कर लेते हैं। वैसे बैरिस्टर को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वो कोर्ट के अंदर बहस करने के लिए विग और गाउन पहनते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में
लॉ की डिग्री के बाद प्रैक्टिस करने के लिए कोई ब्रिज कोर्स यानी एक और कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंग्लैंड में सॉलिसिटर हो या बैरिस्टर उसके लिए जरूरत पड़ती है। सॉलिसिटर के लिए लॉ की डिग्री के बाद पहले एक डिप्लोमा करना पड़ता है, फिर एक एग्जाम देना पड़ता है, जबकि बैरिस्टर बनने के लिए लॉ की डिग्री के बाद एक एग्जाम होता है जिसके बाद आप इंस ऑफ कोर्ट में, यानी जो बैरिस्टर के 4 काफी पुराने एसोसिएशन हैं इंग्लैंड में, वहां वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद एक एक्सपीरियंस्ड बैरिस्टर के साथ भी ट्रेनिंग होता है और फिर बैरिस्टर के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ये जो सॉलिसिटर और बैरिस्टर के बीच बंटवारा है, यानी केस लेने वाले और उसको मैनेज करने वाले एक तरफ और दूसरी तरफ कोर्ट में बहस करने वाले के बीच, ये हिस्टोरिकल रीजन से है। इंग्लैंड में जब 13वीं शताब्दी में लंदन में एक सेंट्रल कोर्ट उभरना शुरू हुआ तो केस लड़ने वाली पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल होता था दूर से आकर केस लड़ना। तो उन्होंने अपने केस के देखरेख के लिए एजेंट्स अपॉइंट करना शुरू कर दिया, जिन्हें अब हम सॉलिसिटर के नाम से जानते हैं। अगर सॉलिसिटर को कोर्ट में बहस करने वाले एक्सपर्ट की जरूरत महसूस होती है तो वो ऐसे एक्सपर्ट को हायर कर लेते थे, जिन्हें अब हम बैरिस्टर के नाम से जानते हैं। अभी भी हमें यूके, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह में ये बंटवारा देखने को मिलता है, जबकि इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। चलते चलते एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि बैरिस्टर ब्रिटिश साम्राज्य के पुराने मुल्कों में जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में उन्हें भी इज्जत से कहते हैं जिसने अपने कानून की डिग्री इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी से लिया हो, चाहे उनके पास बैरिस्टर का सर्टिफिकेट यानी ऑथराइजेशन टू प्रैक्टिस जो इंग्लैंड के बार काउंसिल, जिसे वहां द बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड कहते हैं, उससे मिलता है, वो हो या ना हो। अब ये अटर्नी काउंसिल वगैरह क्या होता है? अटर्नी शब्द फ्रेंच लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब होता है अपॉइंट करना, नियुक्त करना। जब हम अपना केस लड़ने के लिए किसी लॉयर को अपॉइंट करते हैं तो उन्हें अटर्नी भी कहते हैं। असल में कानूनी फील्ड में टर्म होता है अटर्नी एट लॉ, जिसे शॉर्ट में हम अटर्नी कहते हैं। ये शब्द अटर्नी लॉयर या एडवोकेट दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां सॉलिसिटर के लिए अटर्नी शब्द का इस्तेमाल होता है और बैरिस्टर के लिए एडवोकेट शब्द का इस्तेमाल होता है। कई बार इन टर्म्स का इस्तेमाल किसी मुल्क में पर्टिकुलर यूसेजेस की वजह से भी किया जाता है। ऐसा ही एक शब्द है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस देना, और इस शब्द का भी इस्तेमाल हम लॉयर या एडवोकेट दोनों के लिए ही करते हैं। जैसे इंडिया में हम आमतौर पे लॉयर या एडवोकेट शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यूएस में आम चलन है इन्हें काउंसिल कहने का। खैर, ये बेसिक टर्म्स तो हो गए। अब हम देखते हैं कानून के पेशे में जो अलग अलग पोजीशंस होते हैं। आपने अक्सर सीनियर एडवोकेट का नाम सुना होगा। हम आम तौर पे जो भी एडवोकेट ज्यादा दिनों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उन्हें सीनियर कह लेते हैं, लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये एक फॉर्मल पोजीशन है। जो भी वकील ज्यादा दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अवधि कम से कम 10 साल तय की गई है और जिन्होंने अपने प्रोफेशन में महारत हासिल कर ली है, उनके लिए एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया गया है सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करने के लिए, यानी ये खिताब देने के लिए, जिसमें कितने केसेस उन्होंने लड़े हैं, कितने आर्टिकल्स उनके पब्लिश हुए हैं, ये सब कंसिडर किया जाता है। जो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत चुने जाते हैं उनको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिया जाता है। आपने एक और टर्म काफी सुना होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सरकारी वकील होते हैं जो सरकार की तरफ से क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं। देखें, जब भी किसी आदमी का कोई गलत एक्शन थोड़ा ज्यादा संगीन होता है और उससे समाज में शांति भंग होने का खदशा होता है, तो ये माना जाता है कि सिर्फ किसी आदमी के साथ गलत नहीं हुआ है बल्कि पूरे समाज के साथ गलत हुआ है। इसलिए गलत करने वाले के खिलाफ समाज यानी स्टेट लड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल, जेसिका लाल मर्डर केस का अगर टाइटल देखेंगे वो है सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट, ना कि सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस जेसिका लाल, क्योंकि मर्डर जैसे संगीन जुर्म से समाज की शांति भंग होती है, इसलिए स्टेट यानी सरकार ऐसे मुजरिम के खिलाफ केस चलाती है, उसको प्रोसिक्यूट करती है, चाहे विक्टिम उनके खिलाफ केस चलाए या न चलाए। यह अलग बात है कि किसी ना किसी को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में एफआईआर के जरिए। तो ऐसे क्रिमिनल केस लड़ने के लिए स्टेट जिन वकीलों को नियुक्त करता है उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, यानी आम जनता की तरफ से प्रोसिक्यूटर। अब एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है वो समझते हैं। किसी भी स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश हो या बिहार हो, वहां जो सबसे ऊंचा कानूनी अधिकारी होता है, जो उस स्टेट के सरकार को कानूनी मशवरे देता है और कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, उन्हें एडवोकेट जनरल कहते हैं। यही पोजीशन यूनियन में, सेंटर में अटॉर्नी जनरल कहलाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कानूनी मशवरे देता है और उसको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल को ही फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं, क्योंकि मुल्क के पूरे कानूनी निजाम में यह सबसे ऊंचा कानून के क्षेत्र में सरकारी ओहदा होता है। ये दोनों पोजीशंस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित है, इसलिए काफी पावरफुल और रेस्पेक्टेबल पोजीशन होते हैं। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होता है और अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है। इन्हें सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित नहीं होता है, बल्कि एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। खैर, उम्मीद है कि सारे टर्म्स आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।